दोस्तों, मैं आज आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा। पॉलिटिक एनालिस्ट हैं और बीजेपी के लिए इन्होंने काम करा है। 2014 के जो इलेक्शन थे और उसके बाद के भी जो इलेक्शन थे, इन्होंने मतलब पार्टी को जीत लाने में बहुत बड़ी मदद करी थी, क्योंकि डेटा का एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली मतलब कि अपने ओपिनियन देते थे कि भाई आपको कैसे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंगली ये देते थे। और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जिस पार्टी के समर्थन में उस पार्टी को उन्होंने अच्छा खासा जीत दिलवाई, अच्छे खासे वोटों से जीत दिलवाई इसने। और जब इनका खुद का नंबर आया, जब इन्होंने खुद की पार्टी बनाई, भी बिहार के जो इलेक्शंस थे उनमें इन्होंने खुद की पार्टी बनाई और खुद का परफॉर्मेंस इनका रहा कि इनको एक सीट भी नहीं मिली। समझ रहे हो आप कि जो इतना बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस था, सब जगह उसकी चर्चा थी, एक बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था, खाता तक नहीं खोल पाया। जितने भी उम्मीदवार थे मतलब ऐसे मानो कि एकदम साफ हो गया। इस बात को अगर अपन स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग आपको टीवी पे बैठ के ज्ञान देते हैं, आपको स्टॉक्स देते हैं, आपको आइडिया देते हैं, प्लस उसके नंबर बताते हैं कि हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ से आपको खरीदना था और यहाँ पे जाके काटना था, ये टारगेट, आपका इतना पैसा बन गया। ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे मिल जाएंगे। लोग आपको आइडियाज़ देते हैं, बेचते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं, ये उनका काम है बेचना। लेकिन आपको देखना होता है कि हमें क्या करना होता है, समझ गए। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक एक बोल रहा हूँ ना कि एक आइडिया देना और खुद परफॉर्म करना में दिन रात का फर्क होता है। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा ही होता है कि स्टॉक्स का ज्ञान देने में और ट्रेडिंग करने में दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, आपका पैसा होता है, उसके भाव जुड़ जाते हैं आपके साथ। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, अभी कल परसों की बात होगी, कि मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल आ रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि 3 मिनट में अगर आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर 1 लाख रुपए लगाए होते, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शंस अगर आपने खरीदा होता, तो 3 मिनट में आपके 1 लाख के 45-50 लाख रुपए बन गए थे। समझे। अब देखने में देखो कितना अच्छा लगता है। और जो कोर्स बेचते हैं वो भी आपको ऐसे झांसे देंगे कि आपके बन गए होते, क्योंकि आदमी का भावी पैसे के लिए ऐसा कि लालच आ जाता है कि अरे यार ऐसे बन गई होगी। लोग सोचते हैं यार मेरे तो इसका 1/10 भी बन जाता ना, 1 का 4 भी बन जाता, तो मेरा तो काम हो जाता जीवन भर का। तो ऐसे ऐसे आइडिया आते दिमाग में, तो आप उनसे प्रेरित होते हो। तो ऐसे प्रेरित नहीं हुए, ऐसा हकीकत में काम नहीं करता है। आप इसको डिटेल वाइज समझिए। लेट से कि आपने 1 लाख रुपए डाला होता, अब देखना वो 83,400 की पी थी शायद वो, अब 1 रुपये 15 पैसे पे चल रही थी उस टाइम पे जब उन्होंने एनालिसिस करा। कि अब उनका तो क्या है, वो तो एनालिसिस करते हैं। उन्होंने बताया कि आप 1.15 पे खरीदते और ये यहाँ तक चली गई थी, तो आपके इतने पैसे बन गए थे। कि 1 रुपये 15 पैसे पे खरीदा और 50 रुपये बेचा, आपके तो इतने पैसे बन गए, 1 लाख के 50 लाख बन गए। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने उसमें डाला भी होता, 1 रुपये की थी वो, उसको अल्टीमेटली क्या होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम या 99% ऑफ द टाइम वो जीरो हो जाती है। समझ रहे आप। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए होते और वो मूव नहीं आया होता, तो आपके तो जीरो थे। प्लस अगर वो 85 पैसे पे आगे होता तो आपका तो 15% का सीधा सीधा लॉस हो रहा था। मतलब इस अकॉर्डिंगली काम करता है। अब दूसरी चीज ये समझो कि क्या अगर आप उसमें पैसे डाल देते, क्या आपके 50 लाख बनते? मैं बोलता हूँ नहीं बनते। होता क्या है कि मैं बताऊँ ना कि आपका दिल धड़कता है ना, वैसे वैसे आप पैसा ऊपर नीचे जाता है, तो आपका वैसे जैसे दिल धड़कता रहता है। आप वैसे, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोचने की क्षमता वैसे काम करती है। आपने लेट से कि अगर 1 लाख रुपए भी डाले होते ना, तो वो 1 लाख रुपए के जैसे 1.5 लाख रुपए होते ना, आपका मन है ना यूं दौड़ता कि हाँ यार अब क्या करना, अब क्या करना। तो आप उस पोजीशन को 50 तक कैरी नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप बात को? आप बात को समझो कि, और आपको नहीं पता था कि 50 पर ही जाएगा क्या। डर ये रहता है कि एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो उनको जीरो होना होता है एक्सपायरी डे पे। तो आपको नहीं पता था कि एक्सपायरी डे पे ये इतने पे जाएगा कि भाई, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता। वो तो सडन मूव आते हैं, कभी कभी आते हैं। और ऐसा, और कई बार तो ऐसे आते हैं कि आप 50 रुपये काटना चाहो तो कटता भी नहीं है। समझ रहे हो, वापस नीचे आ जाता है। फिर वो 50 से नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया। तो ऐसा होता है। वो तो आपके अंदर की जो साइकोलॉजी है, हर इंसान की जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो साइकोलॉजी है, वो 50 रुपये में नहीं काटते। आप उसको, हो सकता है 1 रुपये 15 पैसे पे लिया, हो सकता है आप 1 रुपये 20 पैसे पे काट देते, हो सकता है 2 रुपये पे काट देते, हो सकता है 5 रुपये पे 10 रुपये काट देते। 50 रुपये तक तो कोई नहीं रखता। और वो एकदम टाइमिंग चाहिए होती है काटने के लिए, क्योंकि वो 50 के बाद नीचे भी आ जाता है। समझ रहे आप। तो फिर जो ही 50 के वापस 36 लाख हुए, वापस 20 लाख हुए, वापस 10 लाख हुए, ऐसे हो जाता है वो। तो ये साइकोलॉजी का ये फैक्टर होता है, ये काम करता है। तो आइडियाज़ देना, सुनने, कहने सुनने में बातें अच्छी लगती हैं। और आपने सपोज करो एक बार 1 के 2 बना लिए, मैं तो बोलता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए के 4 लाख रुपए बना लिए। अब आप पोजिशनिंग, साइजिंग देखो, आपने कितनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी होगी। समझ रहे आप। 1 लाख रुपए का है
1 लाख रुपए आपने डाले, 20 का एक लॉट है, 20 शेयर्स का आप मान के चलिए, और 1 रुपये पे थी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मोटा मोटी आपने 5-1 हज़ार खरीदे होंगे, 5-1 हज़ार क्वांटिटी। अब वही अगर अब आपको क्या होता कि लत लग गई होती कि ठीक है भाई मेरे तो बन गए। पैसा ऐसे नहीं बनता, पैसा बहुत मुश्किलों से बनता है। कहने सुनने में मन बोला ना अच्छा लगता है, पैसा कैसे बनता है। अब आपने वो एक बार तो चलो बना लिए, 1 के 4 बना लिए, मैं तो बोलता हूँ कि 1 लाख की क्या आपने 4 लाख बना लिए। अब आपने आगे सोचा कि ठीक है मैं तो और कमाता हूँ। फिर आपने क्या करा कि दोबारा से आपने ऐसा ही OTM 1 रुपये पे चल रही थी वो खरीदा, वो वापस माइनस हो जाती, और वो माइनस हुई, आपका 100% लॉस हुआ, समझ रहे हो। और ये ऐसा एक बार नहीं, आप रिपीटेटिव मोड पे करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है ना। और ये लोग अपना कोर्स बेचते हैं, आपको झांसे में डालते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करवाते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, और ये होते रहते हैं ऐसे। ये पहली बार का केस नहीं है, हर बार होता रहता है ऐसा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अगर आपके पास होता तो आप 1 के 50 नहीं बना पाते, समझ रहे हो, नहीं बन सकते 1 के 50। और आप उस झांसे में आते हैं, आगे जाके आपको वो अपना कोर्स बेचते हैं, जो भी है, आपके पैसे डूबते हैं अल्टीमेटली। भाई सेबी का ऐसा ही थोड़ा ना है, वो जो डेटा आता है उसमें वो बोलते हैं कि 92% या 95% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी, वो फैक्ट है। देखो, और उसके पीछे का रहस्य ये भी है कि मैंने एक दिन पहले बोला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और आप किसी बिजनेस में चले जाएं, देखो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल की बात करें ना, तो ट्रेडिंग तो चलो रिस्की है, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है मान लिया रिस्की है। आप किसी दूसरे बिजनेस में चले जाइए, मैं तो बोलता हूँ कि मेरे इस शहर में अगर डेली 100 बिजनेसेस खुलते हैं ना, तो 90 बंद भी होते होंगे। आप सोचो ना कि कितना मार्केट कॉम्पिटिटिव हो रहा है हर जगह पे, कि हर किसी की चीज़ नहीं चलती, हर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता। अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट और अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उस वजह से। और ये बाई नेचर होता है, सबके चलने लगी तो फिर तो आदमी हर कोई खोल के बैठ जाएगा, कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं चलता है। और यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल दिया, उसमें तो फिर भी चलो लॉट ऑफ वैरायटी है। किसी ने फूड का बिजनेस कर लिया, किसी ने ग्रोसरी का कर लिया, किसी ने लकड़ी वगैरह का कर लिया है, किसी ने आयरन का कर लिया, किसी ने प्रेस की दुकान कर ली। वहाँ तो सिर्फ एक ही है ना कि आपको स्टॉक मार्केट का वो तो एक ही सर्किल आपके पास। तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, और हर किसी के पैसे ऐसे नहीं बनते। ऐसे ही मैं आपको चलो बात चल गई तो वीडियो को थोड़ा और खींच लेते हैं। मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल की। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2020 में पैसे डाले थे, 21, 22, 23 तक उन्होंने अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। कि मतलब कि ऐसा मान लो कि 1 लाख के 7-8 लाख रुपए बना लिए, ओनली इन्वेस्टिंग की बात करें, अपन ट्रेडिंग के नहीं करें, ठीक है। 7-8 लाख रुपए बना लिए। अब हो गया उनको क्या कि वो हैबिट, अब उन्होंने क्या करा, कहीं और से पैसे लेके आए, उन्होंने कहीं और से डाले। लेट से कि मैंने 1 लाख रुपए डाले, मैंने 6-7 लाख रुपए बना लिए। तो मैंने सोचा कि यार यहीं अगर मैं 10 लाख लगाता तो मेरे 17-80 लाख बन जाते। उस लालच में लोगों ने FD तोड़ के पैसे लगाए। आपने अगर न्यूज़ें पढ़ी हो उस टाइम पे, 2023 के पीक पे जब मार्केट था, तो लोगों ने FD तोड़ के पैसे लगाए, समझ रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया, वहाँ पे करेक्शन आना तय है। ये एग्जांपल आप बहुत पहले देख लेना, शुरू से देख लेना जी। और आप एक ये एनालिसिस करना, जिस शेयर्स में है ना रिटेलर्स के नंबर ऑफ रिटेलर्स ज़्यादा हैं, तो वो शेयर्स आगे परफॉर्म नहीं करेगा। शेयर्स वही परफॉर्म करता है जिसमें रिटेलर्स कम होते हैं। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ कि रिटेलर्स के पैसों से स्टॉक्स नहीं भागते। स्टॉक्स भागते हैं मोटा पैसा लगाने से, ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, एक नाम है ऑपरेटर में मैं तो बोलता हूँ कि मोटी पार्टी या एक बड़ी मछली, वो भगाते हैं स्टॉक्स को। आप और मैं नहीं भगा सकते, ठीक है। तो भागता कब हो गया, अब वो जब जो इतना मोटा पैसा लगा रहे तो वो चाहेगा कि पब्लिक भी कमाए, वो कभी नहीं चाहेंगे वो लोग। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं कि जहां पे उनका पैसा बने। और फिर जब पैसा बनने लगता है, फिर जब लोगों को आइडेंटिफाई होता है कि यार स्टॉक्स तो 1 रुपये का स्टॉक था तो 30 रुपये पे आ गया, फिर लोग उसमें 30 रुपये पैसा डालते हैं। फिर वो 30 रुपये डालता 50 रुपये हो जाता है। फिर 50 रुपये पूरी पब्लिक को पता लगता है कि यार तो इतने कम टाइम में इतना हो गया। फिर वो पूरी पब्लिक डालती है पैसा। फिर वहाँ पे डेटा में पता लग जाता है ना कि भाई कि अब रिटेलर्स का अच्छा खासा इन्फ्लो आना चालू हो गया। तो फिर या तो न्यूज़ फैलाई जाती है कि हाँ भाई ठीक है, स्टॉक्स को में ये न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, और फिर वहाँ से वो लोग डंप करते हैं। फिर वो वहाँ से ऑपरेटर बेचता है, फिर रिटेलर्स खरीदते हैं, और फिर वो फंसते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मानता हूँ IRCTC का, ठीक है। IPO आया था, IPO के बाद में वो शेयर अच्छा खासा ऊपर गया। फिर एक टाइम ऐसा था कि उसमें लोग फंसे, और जब फंसे तो एक दिन में स्टॉक्स इतना डाउन आया था, मतलब शायद 17-18% एक दिन में डाउन आया था। उस दिन के बाद का दिन है, और ये कम से कम 2.5-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। आज नवंबर 2025 और आज से 2.5-3 साल पहले की बात है। वो वक्त है और आज का वक्त है। वो स्टॉक कभी चला ही नहीं, समझ रहा। क्योंकि एक बार
स्टॉक चल गया, उसमें एक बार पब्लिक फंस गई ना, तो दोबारा उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा। वो एक अलग बात होगी कहने में कि ठीक है भाई इसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, वो सबको पता है। कई बार तो ऐसे भी देखा होगा ना कि आपने जिसके नंबर्स नहीं आते वो स्टॉक भी भाग जाता है, लेकिन वो तो नहीं भागा। समझ रहे आप? तो वो सब खेल होता है ऑपरेटर्स का कि कैसे भगाते हैं। मेरे एक दोस्त है जिसने स्मॉल कैप 5-10 हज़ार करोड़ की कंपनी लेके बैठा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो वो स्टॉक्स थे अब आज की डेट में वो कभी आए ही नहीं। अप्रोक्सीमेट 2 साल होने को है, 2 साल हो भी गई, ऑब्वियसली वो प्राइस आई नहीं। तो होता यही है कि पैसा बनता है स्टॉक्स में, नो डाउट, लेकिन इतना नहीं बनता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता। और आपकी किस्मत एक वो है, वो एक अलग बात है कि आप बाई चांस ऐसे स्टॉक्स में थे कि आपका पैसा बन गया। हाँ, एक मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टॉक्स में पैसा आपका रियल इस्टेट बाकी सारी चीज़ों से बाकी सारी चीज़ों से ऊपर रख के उनसे ऊपर ज़्यादा पैसा बन सकता है इसमें, नो डाउट, है ना। रियल इस्टेट से भी ज़्यादा बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 1 लाख के 10 करोड़ बना देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। और आपने पुराने, आप जिन इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हो, उन लोगों ने आप से इंस्पायर होते हो जो बोलते हैं कि हमने तो ऐसा बनाया था, पेज इंडस्ट्री खरीद के बनाया था और पेंटालून्स खरीद के बनाया था, उनके सबके उस टाइम के और उस ज़माने में आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है ना। पैसा आज भी बनता है स्टॉक्स में, ऐसा नहीं है, नो डाउट कि नहीं बनता, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जो उस टाइम पे नहीं थे और आज हो गए। समझ रहे हो? मैंने बोला ना कि जब हर आदमी मार्केट में आने लग जाए तो ये समझ लेना कि वहाँ उस शेयर्स में या उस फील्ड में पैसा कम बनेगा, उसमें पैसा नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ लगभग 2016 से, 2016-17 में जो मज़ा था ट्रेडिंग का वो आज नहीं है। और उस टाइम पे तो आप, मैं मानूँ कि ट्रेडिंग करना गुनाह हुआ करता था, उसमें मतलब लोगों को आप ट्रेडिंग बोल ही नहीं सकते थे कि ट्रेडिंग करते हो। आज लोग ऑब्वियसली ओपनली बोल सकते हैं कि यार यस वी आर ए ट्रेडर। तो उस टाइम पे जो पैसा था, उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी मार्केट की पैसा बनाने का था, और मैं डे 1 से ऑप्शन सेलर हूँ, उस टाइम पे जो पैसा बनता था वो आज नहीं बनता। ये मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली क्या करना है ना, और आगे अपन ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, कुछ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। आप अपना प्रेम बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।